सिंध के मरी, गोरख हिल और 2 साल बाद बर्फबारी। गोरख हिल में सीजन की पहली बर्फबारी ने नज़ारे हसीन कर दिए। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने पहुंच गई। कोयटा, सवात, वादी नीलम और वादी लीपा समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। लोअर दीन में बर्फ गिरने के बाद पहाड़ सफेदी में नहा गए। वादी लीपा में मौसम साफ रहने के बाद बर्फबारी की भी एंट्री। वादी लीपा का दीगर इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता। लकी मरबत में 2018 के बाद पहली बर्फ गिरी। मरी और नथिया गली में वक्फे से बर्फबारी। दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। अयूबिया और ठंडियानी में 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। दर्जनों देहात की राबता सड़कें बंद रहीं। एबटाबाद को मरी से मिलाने वाली शाहराह खोल दी गई। नवीद अकरम चीमा, अहमद नवाज सुखेरा, मोहसिन नकवी या आहा चीमा। पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? इलेक्शन कमीशन के पास निगरान वज़ीर आला लगाने के लिए आज रात तक का वक्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास आज शाम होगा। चारों अफराद के प्रोफाइल तैयार कर लिए गए। नवीद अकरम चीमा ने निगरान वज़ीर आला बनने से मुआज़रत की खबरों की तरदीद। इमरान खान का निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर पर अदालत जाने का इंदिया। कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुतनाज़ शख्स को नामजद किया तो कबूल नहीं करेंगे। नून लीग ने ऐसे आदमी का नाम दिया है जिसने हमें नून लीग से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इलेक्शन कमीशन की वैसे ही कोई साख नहीं। मुतनाज़ शख्स को नामजद किया तो अवाम में मजीद खराब होंगे। नवाज शरीफ ने कहा, गैर मुतनाज़ शख्स की तयनाती को मुतनाज़ बनाना PTI का मंशूर है। जल्द बात करूंगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की क़यादत कौन करेगा। मरियम नवाज का पाकिस्तान वापसी का प्रोग्राम तब्दील। राना सनाउल्लाह ने कहा, मरियम नवाज अब 27 जनवरी के बजाय 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी। कहा, नवाज शरीफ के साथ मीटिंग हुई। पंजाब और KP के इलेक्शन की तैयारी पर बातचीत हुई। पीर अमीनुल हसनात टिकट न मिलने के बाद गैर फाल हो गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान ने मुल्क को खतरनाक सूरत हाल तक पहुंचाया जिसे हमने संभाला दिया। महंगाई पर भी जल्द काबू पा लेंगे। गरीब आवाम का एहसास है खराबी दूर करने में वक्त लगता है। IMF से जल्द मामला तय पा जाएंगे। जब भी इलेक्शन हुए नून लीग भारी अक्सरियत से जीतेगी। इमरान खान ने कहा, हुकूमत मईशत तबाह कर रही है। LCs खुल नहीं रही। अशिया की किल्लत है। खतरा है पेट्रोल नहीं होगा। मुल्क इस वक्त डूब रहा है। उनको इलेक्शन में शिकस्त का खौफ है। हमारे MPAs को कहा गया है कि इमरान खान पर क्रॉस लगा दिया गया। कोई भी रेड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। डराने और धमकाने से कुछ नहीं होगा। जो मर्जी कर लें, PTI जीतेगी। जब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा, मईशत ठीक नहीं होगी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान ने कहा, साफ और शफाफ इंतखाबात अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमत इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन फराहम करेगी। सूबे में अमन व अमान को कायम रखेंगे। वफाकी हुकूमत के साथ खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात का मसला उठाएंगे। NFC और ज़म अजला के फंड्स का मामला वफाकी हुकूमत के सामने रखेंगे। इमरान खान का एक और एतराफ हरजाना केस में। कहा, शौकत खानम के फंड से हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की। सरमायाकारी के लिए अस्पताल बोर्ड्स की तरफ से आगाह किया गया था। जो $3 मिलियन थे वो बोर्ड मेंबर की जानिब से वापस जमा करा दिए गए तो मामला खत्म हो गया। मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़ और राबते। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की मुलाकात बेनतीजा रही। हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर के ओहदे के लिए हिमायत की दरख्वास्त कर दी। जराये के मुताबिक PTI ने कराची की दूसरी बड़ी जमात होने का दावा कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ 40 के बजाय 82 सीटों से जीती। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। शर्जील मेमन को गुज़श्ता रोज दिल की तकलीफ के बायस हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। चारसदा में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। 2 एहलकार शहीद हो गए। हुकाम के मुताबिक जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द जख्मी हुआ। पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन।
कराची की मंजूर कॉलोनी में फर्नीचर की दुकान में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में इजाफा। पेशावर में 20 किलो आटा 2700 रुपए का हो गया। फाइन आटे की कीमत 145 रुपए फी किलो हो गई। कराची और हैदराबाद में आटे की सरकारी कीमत 98 रुपए फी किलो मुकर्रर। चक्की के आटे की कीमत 105 रुपए फी किलो मुकर्रर। सांगड़ और टंडू आदम में सस्ता आटा ना मिलने पर शहरियों का एहतजाज। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुझे हटाकर इसहाक डार को लाने से क्या अच्छा हुआ। डॉलर की मसनूई कदर रखने से तरसीलात ज़र में $1.5 बिलियन की कमी आई। हमने IMF प्रोग्राम को बड़ी मुश्किल से बहाल किया था। सितंबर तक चीजें ठीक रखी हुई थी। उस वक्त तक रिव्यू किया जा सकता है। मुश्किल फैसलों से आवाम को मुश्किल से बचाया जा सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्की मईशत और सियासत की बदहाली अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी। तशवीश इस बात की है कि इस बात का एहसास मौजूद नहीं है। सियासी निज़ाम में मुल्क के मसाइल हल करने की इस्तिताअत नहीं। मसाइल पर काबू पाने के लिए दिन या महीने नहीं, लंबा अरसा दरकार होगा। कोई मोजज़ा नहीं होगा। मुश्किल फैसले करके मामलात को दुरुस्त करना है। हमने मईशत चलाने में दुनिया के सामने बार बार गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। लीडरशिप मसाइल को हल करने का रास्ता ढूंढे, बहाने ना बनाए। साबिक वज़ीर खजाना चौधरी निसार का कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ने का ऐलान। कहा, मुस्लिम लीग नून से राबते अब भी हैं। पार्टी में शमूलियत का फैसला इंतखाबात से बात करेंगे। तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ तो इमरान खान से दोस्ती मुतासर कर सकती है। वजारत दाखिला ने ई-पासपोर्ट का आगाज कर दिया। 5 साल वाले पासपोर्ट की फीस 9 से 27,000 रुपए तक मुकर्रर। 10 साल वाला पासपोर्ट 13,500 से 40,500 में मिलेगा। सेकंड जनरेशन पासपोर्ट की मौजूदा फीस बरकरार। वादिया नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में 1 फीट तक बर्फ पड़ गई। ग्लेशियर गिरने से केल ताउबट के मकाम पर शाहराह नीलम बंद। लवात बाला की सड़कें भी बर्फानी तोदे गिरने के बायस बंद हो गईं। शदीद बर्फबारी के बाद शहरी घरों में महसूर। खाने पीने की अशिया की किल्लत से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिए। चमन में कोजक टॉप पर 5 इंच तक बर्फ गिरी। पश्तीन हरनाई में भी बर्फबारी से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कोयटा में एक बार फिर बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुम्मा 27 जनवरी को ग्रीन लाइन ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। ट्रेन इस्लामाबाद मारगला स्टेशन से कराची कैंट स्टेशन के दरमियान चलेगी। खबरदार, कच्चे के डाकुओं ने शहरियों को फंसाने का नया तरीका ढूंढ लिया। पुलिस के मुताबिक डाकू फोन पर लोगों को सस्ती गाड़ियों का लालच देते हैं। लड़कियों की आवाज में हनी ट्रैप भी करते हैं। डाकू शहरियों को पंजाब और सिंध के कच्चे के इलाकों में ले जाते हैं। रवा माह 8 पुलिस मुकाबलों में 7 डाकू हलाक और 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। 6 मुगवियों को डाकुओं के चुंगल से आजाद कराया गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। नॉर्थ कराची में चंद मिनटों में 2 वारदातें। डाकुओं ने कार सवार और घर की दहलीज पर खड़े नौजवान को लूट लिया। CCTV फुटेजेस में मुलजिमान को लूटमार करते देखा जा सकता है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स गैंग के दरमियान मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 5 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, छीने गए मोबाइल फोन्स, नकदी और 3 मोटरसाइकिलें बरामद। सोने की कीमत कुव्वत खरीद से बाहर। खवातीन में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रुझान बढ़ गया। लाहौर में महंगे सोने के बजाय गोल्ड प्लेटेड और मसनूई ज्वेलरी की फरोख्त में इजाफा। कराची में खवातीन की मोटर बाइक रैली। 400 से ज्यादा खवातीन बाइकर्स की शिरकत। रैली CC व्यू सबमरीन चौरंगी से 2 दरिया तक निकाली गई। खवातीन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंप भी लगाया गया।